जहां पर गोली लगी उसका ब्रेन फट के बाहर आ। डिप्टी एसपी पुलिस लाइन का, उसका नाम था कदीर शाह। ही डाइड इंस्टेंटेनियसली। सर ऐसा भी होता है कि एक फैक्टर होता है जो लक फैक्टर होता है। आप देखो कैसे डेस्टिनी आपको खींच के ले जाती है। मुझे जाना था अरिजाल। एक्चुअली इट वाज ए ट्रैप लेड बाय JKLF। जो हमारे पुलिस वाले उस दिन शहीद हुए, तो सर फिर आप लोगों ने बदला लिया। अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो एनकाउंटर होगा। एंड आप लोग को अंडर कवर जाना पड़ा होगा। आईबी, आपने नाम सुना होगा, आईबी एंड रॉ। लेकिन इंटरोगेशन रात रात भर, फिर सोने नहीं दिया जाता है। सर इवन लिसनिंग टू यू, मुझे ये समझ आ रहा है कि कितनी ज्यादा हार्ड वर्क लगती है। इन अर्ली 90s की बात है। तो हम्म। उन दिनों आर्मी इतनी अलर्ट नहीं थी। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एम्बुशेस ऑन द आर्मी। पता है, सब पता है कौन क्रिमिनल है, कहाँ क्या है। फिर कभी कभी दिखाते कि ऊपर से कोई फोन आया एंड देन सब रुकना पड़ता है। देखो ऐसा होता है, मैं नहीं डिनाई करूंगा। पॉलिटिकल गवर्नमेंट में यस, मिनिस्टर्स डू रिंग अप। मेरा पहला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि मेरा नाम रुचि सिंह है और मेरे चैनल का नाम पहले रुचि सिंह टॉक्स हुआ करता था, पर मैंने अपना चैनल को रीब्रांड किया है द रुचि कनेक्ट। सो प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप एल्गोरिदम में मेरी हेल्प करिए, क्योंकि न्यू चैनल है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अच्छे से कुछ कमेंट्स डाल दें। मैं आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए फिर हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सर मुझे ना एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर खुद का वो ट्रेनिंग के साथ हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रैटेजी लगाते हैं एंड ऑल दैट, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सर, ऐसा भी होता है कि एक फैक्टर होता है जो लक फैक्टर होता है। सारे सिचुएशंस हमारे कंट्रोल के बाहर भी हो तो बस वो लक या ग्रेस कह लें तो वो काम आ जाती है। तो सर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जहां आपको लगा हो कि ये मेरा डेस्टिनी या ये मुझे किसी बड़ी पावर का ग्रेस मिला है कि आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बच गए? Ruchi, I had more than 3 decades of experience in Jammu Kashmir and in the thick of terrorism. So there are so many incidents. The brain is loaded with so many things. So यस I think that let's to talk on certain landmark incidents. So पहले मैं आपको बात करूंगा सर। 1990s में। आई वाज यंग एसपी बडगाम। जी। एक बार मैं ऑफिस में बैठा था। बडगाम डिस्ट्रिक्ट इज adjoining Srinagar. It is the Srinagar airport actually falls in district Badgaam. If ओके। you, I don't know whether you have been to Kashmir Valley. आप कश्मीर गए हैं कभी? No, sir. When Papa was posted, families were strictly not allowed in Kashmir for our own security. It was a non-family station. Yes. So what happened? मैं एसपी बडगाम था। ये नई नई पोस्टिंग थी, यंग एसपी बडगाम था। तो एक दिन शाम के वक्त एक अरीजाल इलाका है हमारा, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। हिली बेल्ट है अरीजाल। वहाँ बहुत खूबसूरत इलाका। वहां से एक डेपुटेशन आता है। हम्म। एंड दैट डेपुटेशन कम्स इन माय ऑफिस और मेरे से टाइम मांगते हैं। तो आई अलाउ देम, लिसन टू देम। ये अर्ली 90s की बात बता रहा हूँ। तो हाउ ट्रैप इज लेड, आई डिड नॉट नो दैट इट वाज ए ट्रैप। तो वो लोग मुझे मेरे पास आए, मुझे बोला कि सर, आप ने एसएसपी ज्वाइन किया है, तो आप हमारे इलाके में नहीं आए हैं। आप हम्म। भी नहीं आते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब भी नहीं आते हैं। आपने वहाँ इतनी टेररिज्म है, आपने हमें उनके हवाले छोड़ दिया है। या खुदा है या टेररिस्ट हैं, तो आप हमारा हाल पूछने भी नहीं आते। तो मैं आई इन ए स्प्लिट सेकेंड, हम्म। I replied in a, very innocent manner. I said, okay, don't worry. That was a Friday. That day was a Friday. I said, Saturday I have certain other engagements. मेरी कोई और एंगेजमेंट्स है, तो संडे को छुट्टी है, मंडे को हम आएंगे, मैं डीसी साहब से बात कर लेता हूँ। मैंने फोन उठाया। डिप्टी कमिश्नर एक थे, मुझे अब उनका नाम नहीं याद आ रहा। मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की कि देखिए ऐसे ऐसे एक डेपुटेशन आया है और ये लोग कह रहे हैं आरिजाल से कि आप हमारा हाल पूछने नहीं आते। तो
मैंने जब उनको कहा तो डीसी साहब कहने लगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ा, ही वॉज लिटिल स्केयर्ड, डीसी जो थे वो हाँ। थोड़े घबराए हुए थे। तो मैंने कहा नहीं, डोंट वरी, मैं साथ, मैं भी हूँ, हम दोनों की गाड़ियां भी हो जाएंगी साथ में, एस्कॉर्ट्स हो जाएंगी, तो हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि टेरर उस वक्त मिलिटेंसी पीक पे थे, 90, मैं जी। बात कर रहा हूँ 90 का मिडल, मिडल ऑफ 1990, टेररिज्म वाज एट इट्स पीक। तो जब मंडे आया तो मुझे वहां जाना था। तो देखो डेस्टिनी कैसे रोल प्ले करती है, इट्स जी सर। यू नो। तो मंडे मंडे को 10 बजे, जब मैं, मेरे पास एक जिप्सी थी जिसमें मैं जनरली ट्रैवल करता था, तो मैं लड़कों को बोला गाड़ी रेडी रखो। तो 10 बजे जब मैं तैयार होके घर से बाहर आया तो मैं जिप्सी में बैठ ही रहा था, तो मुझे वायरलेस मैसेज आया। मेरे बॉस जो डीआईजी कश्मीर थे, उन हम्म। दिनों डीआईजी होते थे, डीआईजी, एक पंजाब काडर के आज़ार आलम नाम था उनका, वो ही इज नो मोर नाउ। ओके। तो उनकी तरफ से एक मैसेज था कि मेरे साथ बात करो। तो मैंने बात की तो ही सेड आपको अर्जेंट ऑपरेशनल मीटिंग है, आपको पटन में सीआरपीएफ कैंप में आना है। हम्म। तो मैंने कहा क्या हो गया, इमरजेंसी क्या है? तो ही सेड कोई ऑपरेशनल मीटिंग है, आप वहां आइए। नेचुरली इट वाज एन ऑर्डर फ्रॉम ए बॉस। तो डिप्टी कमिश्नर को कहा कि मैं वहां, अरिजाल का हमारा प्रोग्राम था, तो मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। तो मुझे इस तरह से डीआईजी साहब ने पटन में ऑपरेशनल मीटिंग के लिए पटन इज इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, यू नो, ओ यस, बारामूला। एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है बारामूला। आप देखो कैसे डेस्टिनी आपको खींच के ले जाती है। मुझे जाना था अरिजाल, दैट वाज ए ट्रैप। तो क्या हुआ कि मेरे पीछे से जो डीएसपी, डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर एंड डिप्टी एसपी पुलिस लाइंस, उन दोनों ने सोचा कि एसएसपी साहब ने जाना था, अब उनको काम पड़ गया। तो चूंकि मैं नहीं गया तो डिप्टी कमिश्नर भी नहीं गया, तो हम दोनों नहीं गए, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो उन दोनों डिप्टी एसपीज ने सोचा कि चूंकि एसएसपी साहब को ऑपरेशनल मीटिंग के लिए दूसरी जगह जाना पड़ गया पट्टन में, हम्म। तो हम वहां लोग वेट कर रहे होंगे, हम चले जाते हैं। तो हम्म। बोथ द डिप्टी एसपीज डिवेंट। along with one एसएचओ, ये तीन ऑफिसर वहां से अरिजाल की तरफ चले जाते हैं। हम्म। और वहां एक्चुअली इट वाज ए ट्रैप लेड बाय, उन दिनों द बिगेस्ट टेरर आउटफिट वाज इन कश्मीर वैली, ये अर्ली 90s की बात है, वाज जेकेएलएफ बाद में खत्म हो गया, जी सर। यासीन मलिक जिसका लीडर था, वो बाद जी। में खत्म हो गया। बट टेरर अर्ली मिलिटेंसी में जेकेएलएफ वाज द प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूट किया। लेकिन जेकेएलएफ की वो थी, आइडियोलॉजी थी कि कश्मीर को आजाद कराना। दिस इज हाउ पाकिस्तान एक्चुअली स्टार्टेड, कश्मीरी यूथ को यस। कैसे उन्होंने ट्रैप में लाया। बाद में ये पाकिस्तान को सूट नहीं करता, इंडिपेंडेंस ऑफ आजाद कश्मीर तो उनको सूट नहीं करता, दे वांट मर्जर ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर इन विद पाकिस्तान। तो that is why Hizbul Mujahideen and then foreign terrorists like Jaish यस यस, and रिमोट। लश्कर बाद में आए। तो जेकेएलएफ के कोई 15 से 16 17 टेररिस्ट थे, हम्म। उन्होंने वहां ट्रैप, एम्बुश लगाया था एम्बुश, हाँ। आरीजाल के रास्ते में। तो जब हम्म। ये गाड़ियां वहां जा रही थी, इन पर उन्होंने अटैक किया, थिंकिंग दैट एसएसपी हम्म। एंड डिप्टी कमिश्नर आर देयर। दो गाड़ियां थी, उन पर हम्म। फायर किया। और इन्होंने अटैक ये सोच के किया कि डीसी और एसएसपी आ रहे हैं तो हमने इनको मार दिया। हाँ। जब फायरिंग करने के बाद वो आए नीचे, तो उन्होंने देखा कि ना डिप्टी कमिश्नर है ना एसएसपी है। तो मैं एसएसपी था और डिप्टी कमिश्नर एक त्रिसल नाम के कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी हिंदू थे, वो भी नहीं। तो टेररिस्टों ने देखा, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा ओए हम तो, एंड बोथ ऑल द थ्री ऑफिसर्स वर कश्मीर के मुस्लिम ऑफिसर्स थे और लोकल थे वहां के। हम्म। तो एक को यहां पर गोली लगी, उसका ब्रेन फट के बाहर आ गया एंड ही डाइड। डिप्टी एसपी जो पुलिस लाइन का था, उसका नाम था
कदीर शाह, ही डाइड इंस्टेंटेनियसली। दूसरा जो डिप्टी एसपी था, उसका नाम था सैयद अहमद सैयद, उसकी दोनों टांगों में गोली लगी एंड ही गॉट पैरालाइज्ड। और एक इंस्पेक्टर जो था, जो एसएचओ था, उसको गर्दन में और सर में गोलियां लगी एंड ही आल्सो डाइड। सो दे ऑल डाइड। out of these three, two officers died on the spot and one was injured. तो मैं पटन चला गया था, मुझे वहां वायरलेस, उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। तो हम्म। वायरलेस मैसेज आया कि इस तरह से एक अटैक हो गया मेजर, तो हमारे ऑफिसर, सीनियर सीनियर ऑफिसर जख्मी हैं, इंजर्ड है। मैं बहुत जल्दी से रश किया वहां, और फिर मैंने इस इंजर्ड ऑफिसर को शिफ्ट किया हॉस्पिटल, एंड द डॉक्टर्स डिक्लेयर द अदर टू को एज ब्रॉड। और ये एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता था कि अगर मैं पटन की तरफ, अगर वो मैसेज टाइम पर नहीं मिलता तो मैं तो अरिजाल चला गया था डिप्टी कमिश्नर के साथ, और ये ट्रेजेडी हमारे साथ हो जाती, मैं और डिप्टी कमिश्नर दोनों मारे जाते। लेकिन डेस्टिनी ने कुछ और लिखा था। तो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि कैसे डेस्टिनी जो है यस। आपका, और वो मैसेज, डीआईजी कश्मीर का मैसेज अगर नहीं आता तो मैं उधर जाता ही नहीं, और वो भी टाइम पे आया मैसेज। अगर लेट आता और चले गए होते तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो किस तरह से डेस्टिनी आदमी की, तो ऑलमोस्ट फ्रॉम दी जॉज ऑफ डेथ यू केम आउट। तो इस तरह के और भी इंसिडेंट हुए हैं। मैं यंग एसपी बडगाम था, तो मुझे एक मागाम पुलिस पोस्ट है, वहां इंस्पेक्शन के लिए गया। वहां टाइम वो जल्दी खत्म हो गई, तो मैंने कहा पास में एक गुलमर्ग है, तो गुलमर्ग की तरफ हम चले गए। तो जब वापस आ रहे थे, किसी को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आई एम ट्रैवलिंग हम्म। बैक, हम्म। तो मैं वापस आ रहा, गुलमर्ग गया, तो उन्होंने एम्बुश लगाया। नारबल एक जगह है जो, जब आप गुलमर्ग जाते हैं श्रीनगर से, तो उस रास्ते में आती, वहां उन्होंने एम्बुश लगाया टेररिस्टों ने। लेकिन मैं काफी देर डिले हो गया, मेरा आना वापस लेट आ रहा था। तो उनको आर्मी की एक व्हीकल मिली जो दूध लेने रोज जाती थी, इन अर्ली 90s की बात है। तो हम्म। उन दिनों आर्मी इतनी अलर्ट नहीं थी, तो दे नेवर थॉट, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एम्बुशेस ऑन द आर्मी। तो आर्मी की एक बड़ी गाड़ी, 3 टनर जा रही थी, तो हाँ। श्रीनगर को दूध लेने जाती थी वो एवरी डे फ्रॉम गुलमर्ग। वो जा रही, उसमें 2 आदमी थे ओनली, एक ड्राइवर के पास कार्बाइन थी, और एक उनका एलएमजी वाला था। उस पे हम्म। अटैक किया। टेररिस्ट ने देखा कि एसपी तो आ नहीं रहा है, तो ये आर्मी की गाड़ी काबू में आ गई, इस पर अटैक करो। अटैक किया, दोनों को मार दिया फौजियों को। और उनकी वो जो एलएमजी और कार्बाइन छीन के ले गए, बॉडी, डेड बॉडी छोड़ गए। मैं कुछ दूरी पे था, मैं उस वक्त रास्ते में था, मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि आर्मी व्हीकल पर अटैक हुआ। तो आई रश्ड, स्पीड और बढ़ाई, पहुंचा मौके पे, देखा तो वहां दोनों डेड बॉडी थी आर्मी के जवानों की। उनको रिट्रीव किया और उनको भेजा हॉस्पिटल। और इतनी देर में आर्मी की रीइंफोर्समेंट आ गई, और जनरल जकी हुआ करते थे उन दिनों कोर कमांडर, वो आ गए वहां। मेरे साथ मेरी फैमिली थी, एक मेरी बिटिया थी, उन दिनों 30 दिन की शायद थी। ओह। वो घबरा गई, गोलियां चल रही थी, तो बिकॉज फैमिली भी साथ ही थी। दैट वाज वन इंसिडेंट आई स्टिल रिमेम्बर। वो कैसे एक अटैक जो प्लान्ड था आप पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट 2 आर्मी। बाद में वो हमने रिकवर कर लिए वेपन, लेकिन वी लास्ट 2 आर्मी में। तो एक ये भी इंसिडेंट आई वांटेड टू नरेट। आई थिंक आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, बिकॉज हमारे इस इंटरव्यू में ही, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 3 बार तो ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से बचे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स आपकी खुद की क्षमता और ट्रेनिंग तो है, बट एक ग्रेस भी है जो काम आया है। सो वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। पर सर मुझे ये जानना था, जो हमारे कॉप्स, जो हमारे पुलिस वाले उस दिन शहीद हुए, तो सर फिर आप लोगों ने बदला लिया? बिल्कुल बदला लिया, और इनफैक्ट
उस वक्त 90s में बहुत हालात बहुत खराब थे, जी और इनको बाद में आइडेंटिफाई किया गया, और सारे सारे टेररिस्ट जो हैं, इनफैक्ट जेकेएलएफ ही खत्म हो गई उसके बाद, जी। जेकेएलएफ ऑलमोस्ट इट 1-2 साल में इट वाज टोटली एलिमिनेटेड। बट हमने इन सबको न्यूट्रलाइज किया, आइडेंटिफाई करके कि कौन कौन लोग हैं, हु आर देयर सपोर्टर्स, एवरीवन वाज पिक्ड अप, इंटरोगेटेड, एंड बहुत सारों को तो एनकाउंटर में मार दिया गया। दे डिजर्व इट सर, दे डिजर्व इट। सो सर मेरे को तो इस पे भी बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक पीपल लाइक यू एंड बख्शी अंकल, यू नो इट्स लाइक माइन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो सर आपने बोला कि इसके बाद पुलिस दे मेड श्योर कि जो हमारे कॉप्स मारे गए थे, जितने लोग इन्वॉल्व थे उनको एलिमिनेट किया गया या उनको अरेस्ट किया गया। तो सर ये इमीडिएटली तो हुआ नहीं होगा, आप लोग को अंडर कवर जाना पड़ा होगा, कुछ खुफिया तरीके से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ी होगी। तो सर हमने मूवीज पे तो देखते हैं वो बहुत ड्रामेटिक तरीके से बना देते हैं, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी हाउ डज दिस हैपन? रुचि, वेन एवर इतना बड़ा इंसिडेंट जब भी होता है ना, जी सर। उसमें नेचुरली लीगल प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो उसमें क्या होता है कि हम एफआईआर देते हैं, एफआईआर। कोई पुलिस भी को भी बड़ा, देना पड़ता है? हाँ, कोई भी बड़ा इंसिडेंट होता है तो उस पे एक एफआईआर लगती है। एफआईआर लगी, जो भी कंसर्न थाना, जो हरिजाल में ये इंसिडेंट हुआ, उसका जो कंसर्न पुलिस स्टेशन था वहां एफआईआर लगी। एफआईआर लगी, उसमें आपको लिखना है कि किस तरह से पूरी डिटेल जो इंसिडेंट के बारे में इंसिडेंट हुआ, और उसमें साथ साथ में ये भी लिखा जाता है कि वहां जो आई विटनेस थे, जो लोग आसपास के थे, हम्म। उन्होंने क्या बताया कि वहां कौन थे, कौन लोग थे। तो जनरली लोग इमीडिएटली तो कुछ बताते नहीं हैं, हाँ। बट सस्पेक्ट, हाँ जी इतने यहाँ टेररिस्ट थे, उन्होंने अटैक किया, कौन थे ये नहीं पता चलता। बट व्हेन यू स्टार्ट दिस प्रोसेस, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम फिर बहुत सारे लोगों को, जिस जिस पर शक जाता है ना, उसको अरेस्ट करते हैं, उसको फॉर्मली इस केस में अरेस्ट करते हैं, और उसकी इंटेरोगेशन होती है। अब वो कहता है ठीक है सर, मैं था नहीं, लेकिन दूसरा आदमी सो एंड सो हो सकता है, फिर उसको उठाया। तो इस हम्म। तरह से चेन बनती है, और आहिस्ता आहिस्ता निकलता। और जो आपने अंडर कवर की बात की, वो भी हमारे लोग होते हैं, जो जिनको हम इंटेलिजेंस सर्विसेज बोलते हैं। जैसे स्टेट सीआईडी होता है, जैसे हर पुलिस स्टेशन में कार्य खास होता है। सर क्या होता है? अ, कार्य कार। खास, ओके। कार्य खास, वो ओके। खास काम करने के लिए होता है। मतलब ओके। ही इज द सोर्स ऑफ द एसएचओ। तो इसी तरह जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच होती है, वो इंफॉर्मेशन निकालती है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच, हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का विंग होता है, जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को बताती है। वो एसएसपी की आईज एंड ईयर्स होती है। इसी तरह जो हमारी स्टेट लेवल पे सी इंटेलिजेंस विंग होता है, स्टेट इंटेलिजेंस, और नेशनल लेवल का इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, आईबी, आपने नाम ओके। सुना होगा, आईबी एंड रॉ। तो वो भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। आर्मी के जो यूनिट्स होते हैं, आर्मी इंट भी ऑपरेट करती है, वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। और कभी, क्योंकि एक दूसरे के मदद के लिए हर आदमी, वी शेयर आपस में, वी हैव ए जॉइंट मीटिंग ऑल्सो। तो सब सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है कि सो एंड सो वाज इन्वॉल्व, तो कुछ लोगों के नाम आते हैं। फिर उनसे कंसर्न, उनके घरों में सर्चेज होती हैं, रेड्स किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स सर्च किए जाते हैं, कुछ कहीं से फिर कहीं वेपन मिलता है, फिर उसको पकड़ा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। बट आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लोगों की हमें इंफॉर्मेशन आना शुरू होती है कि ये लोग, ये दीज आर द 15 पीपल हु वर इन्वॉल्व, है ना। उनके नाम आना शुरू होते हैं। कोई दो के नाम बताएगा, कोई चार के बताएगा। तो जब ये सारे नाम आ जाते हैं, फिर हम इंटेलिजेंस उन 15 लोगों के बारे में इकट्ठी करना शुरू करते हैं, ये 15 लोग कहाँ कहाँ हैं। हम्म। अब वो कोई हो सकता है जंगल में हो, किसी गांव में हो, किसी छुपे ही होते हो, ओपनली तो घूम नहीं रहे होते हैं। तो हम्म। इस चार चार पांच पांच के ग्रुप में घूम रहे होते हैं। तो बारी बारी उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और फिर
आर्मी और सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके साथ मिलके कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं की भी मिलती है, उनको उनकी इंफॉर्मेशन पर हम उस गांव को या उस घर को कार्डन में लेते हैं, और एनकाउंटर, अगर उसको सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, अगर वो नहीं करता है सरेंडर, सरेंडर करेगा तो हम उसको मौका देते हैं, देन ही इज अरेस्टेड, ही इज इंटेरोगेटेड, और वो बताएगा कि मैं इन्वॉल्व था, मैं था, मेरे साथ फलाना आदमी था, या नहीं बोलेगा तो थोड़ा उसको, जो पुलिस का तरीका होता है वो भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत, वी हैव टू इंटेरोगेट, और उसमें कई बार थोड़ी फिजिकल पार्ट इज आल्सो यूज्ड, लेकिन इंटरोगेशन रात रात भर फिर सोने नहीं दिया जाता है, तो उसको पूछताछ चलती है। वो अल्टीमेटली वो ही ब्रेक्स, तो बताएगा कि हाँ सर, मैं था, मेरे साथ ये था, तो इस तरह से वो कहाँ है, वो उधर है, उस गांव में है, तो उधर घेरा डाला जाता है। तो फिर हम उनका, जहां जहां वो मिलते हैं, एनकाउंटर होते हैं, अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो एनकाउंटर होगा, एंड गोली चलाएगा, देन गोली में ही इज ऑल्सो, एनकाउंटर में कई बार हमारा भी नुकसान होता है और वो भी मारे जाते हैं। तो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस गोज ऑन, एंड वी टेक्स टाइम, बट दोज पीपल आर स्लोली आइडेंटिफाइड, और वो फिर इस केस जो इन्वेस्टिगेशन है वो रिफ्लेक्ट होता है कि ये लोग इन्वॉल्व थे, और इन इन लोगों को अरेस्ट किया गया, इन इन लोगों का इंटेरोगेशन में ये आया, इन लोगों ने, और इनमें से इतने लोग जो है एनकाउंटर में मारे गए। तो दिस इज हाउ द होल पुलिस वर्किंग गोज ऑन। यस सर। सर, इवन लिसनिंग टू यू, मुझे ये समझ आ रहा है कि कितनी ज्यादा हार्ड वर्क लगती है। ओ इट मूवीज इज। में तो 1 सेकेंड दिखाया है, वो भी बहुत ग्लैमरस तरीके में, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एंड थैंकफुली अब तो सो कॉल्ड जो ह्यूमैनिटेरियंस थे वो थोड़े कम हुए हैं, वरना हाँ, उसके वो बहुत तंग करते थे हम। बहुत बहुत सर, मतलब ऐसा होता था कि जैसे कि आर्मी और पुलिस वालों की जान की कोई कीमत ही नहीं है, बस सिर्फ हाँ टेररिस्ट हाँ की है, तो वो भी हमने जमाना देखा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि नाउ दैट इज नॉट द केस। सर, इसी से मुझे क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, जैसे आपने बताया इतना हार्ड वर्क जाता है, बहुत हार्ड वर्क होता है, एंड ऑब्वियसली इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं ना, बिकॉज आपके लोग मरे हैं जिनके साथ आप डे इन डे आउट काम कर रहे हैं, फैमिलीज को जानते हैं। पर सर, जैसे ये भी मतलब मैंने तो मूवीज में ही देखा है कि सब कुछ होता है, सब पता है कौन क्रिमिनल है, कहाँ क्या है, फिर कभी कभी दिखाते कि ऊपर से कोई फोन आया एंड देन सब रुकना पड़ता है कि इस पे काम ही नहीं करना या इस आदमी को छोड़ दो। तो सर, मुझे पूछना था कि ऐसा कभी आपके साथ हुआ है या ऐसा रेगुलरली होता है क्या? देखो, ऐसा होता है, मैं नहीं डिनाई करूंगा, और लेकिन नॉट एवरी वन कम्स टू प्रेशर। बहुत बार ऐसा सीनियर लेवल पे तो, देखो मैं अपने बारे में बताऊंगा, मच ऑफ दैट अर्ली 90s वाज गवर्नर्स रूल, व्हेन वी केम, जब हम आए तो 90 से 96 तक तो गवर्नर रूल था। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आई 2002 तक, 2002 से फिर मुफ्ती सैयद और गुलाम नबी आजाद, वो 2008 तक है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला, एंड फिर अगेन गवर्नर, पॉलिटिकल पीडीपी की गवर्नमेंट और बीजेपी की गवर्नमेंट आई। मैंने इन सब में के साथ काम किया है। गवर्नर रूल में तो नेचुरली देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉलिटिकल, कोई आता ही नहीं है, किसी का प्रेशर। पॉलिटिकल गवर्नमेंट में यस, मिनिस्टर्स डू रिंग अप, लेकिन डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपका रेपुटेशन बढ़ जाता है, हम्म। आप इतने साल वहां काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग, पॉलिटिशियन जानते हैं कि ये गलत करेगा नहीं, हाँ। तो वो फोन ही नहीं करते। अगर टेररिस्ट के बारे में होगा तो उनको मालूम है कि ये इन्वॉल्व है, तो वो फिर एक तो फोन करेंगे नहीं, अगर करेंगे भी तो कहेंगे कि सर आप देख लीजिए, अगर इनोसेंट है तो छोड़ दीजिए। तो हम्म। हम कहते हैं ठीक है, देख लेंगे। तो अगर इन्वॉल्व होगा, तो मुझे तो याद नहीं आता 35 ईयर्स में मैंने कभी किसी टेररिस्ट को छोड़ने के लिए किसी से प्रेशर लिया और आगे वो पास किया नहीं, कभी भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी मुझ। और मैं जिन चीफ मिनिस्टर्स
की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेरे चीफ मिनिस्टर रहे, मुफ्ती सैयद रहे, ये रहे, उमर अब्दुल्ला रहे, महबूबा मुफ्ती, मैं जब डीजीपी था, शी वाज चीफ मिनिस्टर। लेकिन कभी इसकी ऐसी नौबत मेरे साथ नहीं आई। गलत के लिए कभी भी ना उन्होंने कहा, मेरे लेवल पे नहीं कहा। हाँ, नीचे लेवल पे बात जरूर करते होंगे, हो सकता है थाने लेवल पे एसएचओ से बात करते होंगे, कुछ एमएलए करते हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट एसपी है उससे बात करते होंगे। बट ज्यादातर डिपेंड करता है कि आपका रेपुटेशन क्या है। तो बहुत सारे पॉलिटिशियन स्टेट में, वी आर इट्स ए बहुत छोटी स्टेट है जम्मू कश्मीर, हर एक आदमी एक दूसरे के बारे में जानता है, तो बहुत सारों को पता ही होता है कि ये कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का इशू होगा तो ये कंप्रोमाइज करेगा ही नहीं, या इसको हम सिफारिश करेंगे ही नहीं। और अगर कोई फोन कर, अगर किसी को मजबूरी भी है फोन करने की किसी मिनिस्टर को, वो इतना ही बोलेगा कि जरा देख लीजिए। आप समझे मेरी बात? जी। मतलब ही लीव्स इट टू यू, योर जजमेंट, कि आपको ठीक लगता है तो करिए, नहीं लगता तो मत करिए। तो इस तरह का कोई इस तरह जबरदस्ती नहीं करता, और ना कभी किसी ने, एटलीस्ट मुझे 35 साल की सर्विस में नहीं ऐसा कभी आया। हाँ, लेकिन कुछ लोग नीचे लेवल पे जरूर करते होंगे, एंड देर आर, हमारे बीच ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुनते भी हैं, जो करते भी हैं। उनको अपने बेनिफिट के लिए अगर कोई वो करता है गिव एंड टेक, तो फिर वो देश से गद्दारी करता थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज कभी कभी लगता है कोई चीज बहुत ज्यादा दिखा रहे तो मे बी उसमें कोई ना कोई ट्रूथ तो है। जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में सर से पूछने के लिए कि ये इंटरव्यू थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, तो मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज का हम यही समाप्त करेंगे, पर मैं नेक्स्ट सेगमेंट शेयर करने वाली हूँ जिसमें कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि बुरहन वानी के डेथ के बाद क्या हुआ कश्मीर में। प्लीज आप कहीं ना जाएं, सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें मिस ना करें, एंड कीप कमिंग बैक। थैंक यू सो मच।